Welcome back everyone. Moving to chapter 12th, areas related to circles. So we are today beginning with this chapter. So we'll begin with the chapter 12 today. Now circles, the basic things, let us recall it once. So this AB and CD, O and this is B, BCD, E point. Now students, if I ask you a question, what is OE segment, what is CD segment on AB segment? I hope you will be replying me that OE is a radius, CD is a diameter and AB is a chord. तो जहाँ तक आपको जानकारी होगी सर्कल्स के तीन मेजर फंडेस क्या है. ए बी ए कॉर्ड, कॉर्ड इज दिस सेगमेंट, सी डी इज अ डायमीटर, ओ इज अ रेडियस. एंड व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस? डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस. सो ये बेसिक्स आपसे उम्मीद करता हूँ सभी को पता होगा. एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स विल बी नाउ रिलेटेड, जो कुछ फॉर्मूलाज हम पढ़ने वाले वो सर्कल से रिलेटेड होगा. बट वी शुड बी नोइंग व्हाट इज अ डायमीटर, कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर, ऑल दिस टेक्निकल टर्म्स. सो राइट नाउ आई होप यू शुड बी नोइंग नाउ एक कॉर्ड, एक डायमीटर और एक रेडियस पता होनी चाहिए बिगनिंग वाले टॉपिक 1 के लिए. ओके, एंड अदर रिलेशन, डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस द रेडियस. लेट्स अंडरस्टैंड द चैप्टर. चैप्टर में फर्स्ट क्या होगा? हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एंड अ पेरीमीटर ऑफ सर्कल. सेकेंड हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एज वेल एज अ सेगमेंट. थर्ड is area of some different figures which are related to circles. So these three topics we will go in detail. Today's topic 1, circumference of circle, area of circle, area of semicircle and area of ring. चलो, so आ जाओ यहाँ. पहली चीज, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल मीन्स ई पॉइंट से बंदा स्टार्ट होता है. फ्रॉम हियर इफ आई स्टार्ट वॉकिंग, दिस पर्सन is going to walk this way, this way, this way and end the circle. Again back he will come to E position by traveling around. मतलब perimeter of circle, if I talk about this, so it can be said as, actually we always say it is the circumference of circle. मतलब perimeter of circle is always said as circumference of circle. तो उसका फॉर्मूला it will be 2 pi r. Okay, so circumference of a circle is 2 pi r. Alternatively, you know 2r is d, so this alternate formula will be pi d. यानी सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल के दो फॉर्मूलाज है. सो आपको जब भी बोले कोई पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ऐसे नहीं बोलेंगे, हमेशा क्या बोला जाएगा? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल. फॉर दैट यू शुड नो द फॉर्मूला 2 पाई आर और पाई डी. ये सारी चीजें पहले भी पढ़ी होगी आपने. ओके, सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल के बाद हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल है. व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? नाउ अंडरस्टैंड, पेरीमीटर इज वॉकिंग फ्रॉम ऑन दिस पाथ and area means the whole portion between in the circle, lying in the circle. So उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर. सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल मीन्स सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, टू फॉर्मूलाज 2 पाई आर एंड पाई डी. एरिया ऑफ सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर. ये दो फॉर्मूलाज एक्सरसाइज 1 में यूज करेंगे. चलो आ जाओ. सो विल फिल दिस. व्हाट इज सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल? लेट्स से इट इज 2 pi r, also we can say pi d. What is area of circle? It will be always pi r square. What is area of semicircle? So semicircle yani half of the circle, so say it very simple, pi r square divided by 2. And what is area of ring? Now this concept area of ring, I'll just give you a figure for a correspondence. See, pay attention here. Okay, area of ring means this portion, ये जो empty space है ना, this one, this portion. Okay, इस पोर्शन को बोलेंगे एरिया ऑफ रिंग. सो ये जो रिंग का पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन. ओके, तो ये पोर्शन का मैंने आपको एरिया पूछा. तो देयर इज अ सिंपल कंसेप्ट. लेट अस ड्रॉ अ रेडियस. ये हमारा रेडियस होगा और ये हमारी एक रेडियस होगी. ओके, सो एक इनर सर्कल की रेडियस हम पकड़ेंगे स्मॉल आर, आउटर सर्कल की कैपिटल आर. नाउ स्टूडेंट्स, इफ आई आस्क यू द इनर सर्कल का रेडियस, सो मुझे अगर ये एरिया ढूंढना है तो व्हाट विल बी दिस? एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल. सो व्हाट वी कैन यूज द कंसेप्ट एरिया ऑफ आउटर सर्कल
minus area of inner circle. सो बड़ा सर्कल आउटर सर्कल है, उसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर. स्मॉल विल बी पाई आर स्क्वायर. So the formula forms pi in bracket r square minus small r square. So capital R will be the radius of outer circle and small r will be the radius of inner circle. And area of ring finally says क्या formula derive हो गया, pi in bracket capital R square minus r square. So whenever you see what is r, capital R is the area of radius for the outer circle and this is the radius for inner circle. सो एरिया ऑफ रिंग का कंसेप्ट बहुत छोटा और सिंपल है कि एक बड़े सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया हटा दोगे तो लेफ्ट ओवर पोर्शन इज द रिंग पोर्शन. प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन. Please note it down here. Okay, so we have done with the topic 1 formulas: circumference of circle, area of semicircle and area of ring. Area of ring कई जगह पे यूज किया जाएगा. Okay, now let's come to the first exercise 12.1. Read the question. Question पढ़ते हैं. The radii of two circles are 19 and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. यानी हमारे पास रेडियस क्या दिया हुआ है, दो अलग अलग सर्कल्स है, एक 19 सेंटीमीटर का सर्कल है, एक 9 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है. उसके बाद उन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि एक सर्कल और एक है जिसका सर्कमफरेंस क्या है, इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ टू सर्कल्स. सो they have asked criteria. Pay attention on the criteria. What is this? This criteria here is circumference of is equal to the sum of the circumference of the two circles. यानी हमारे पास पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, circumference of 9 एक सर्कल निकालना पड़ेगा. यानी let's denote it. This is my R1 R2 ओके एंड R3 वो है अदर सर्कल का रेडियस. अब हम लोग सबसे पहले दोनों सर्कल्स के सर्कमफरेंस निकालेंगे. ओके, सो विल बिगिन विद द फाइंडिंग आउट द सर्कमफरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल. रेडियस that is R1 of first circle, it is 19 centimeter. If I tell you what is the circumference of circle, utilize your formula. तो हम लोग फर्स्ट सर्कल का सर्कमफरेंस निकालते हैं. इट विल बी पाई R1 स्क्वायर, इट विल बी पाई इनटू सॉरी इट विल बी 2 पाई R. So 2 pi R1 means 2 into pi into 1938 pi. सर्कमफरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल मिल चुका है. फिर हम लोग रेडियस R2 लेंगे सेकेंड सर्कल का. सो सेकेंड सर्कल का हमारा आएगा 9 सेंटीमीटर. सर्कमफरेंस लेंगे ऑफ सेकेंड, so it will be 2 in bracket pi R2. So 2 into pi into R2 will be 9, that is 18 pi. Okay, दिया हमें पढ़ रहे जो दिया है, given that it is given that the circumference of the third circle, जो हमारा थर्ड सर्कल का सर्कमफरेंस है, it is what? It is the sum of these two circles. यानी यहाँ पे हमें circumference of first circle plus circumference of second circle plus circumference of second circle. Okay, this red mark criteria saying sum of the circumferences means first and second सर्कल के सर्कमफरेंस. तो ये कितना है, फर्स्ट सर्कल का सर्कमफरेंस है 38 पाई एंड सेकेंड का है 18 पाई. यानी सर्कमफरेंस ऑफ थर्ड सर्कल कितना मिलेगा, इट विल बी 56 पाई. नाउ सर्कमफरेंस ऑफ थर्ड सर्कल, बट यू नीड टू फाइंड द रेडियस. यानी अगर आपको रेडियस निकालना है तो आप क्या करोगे, व्हाट इज सर्कमफरेंस ऑफ थर्ड सर्कल, यू कैन से R3. yes, so let us say 2 pi R3. so let us find the R3 and just solve this over here. Okay, now what is the relation, let us say 2 pi R3 is equal to 56 pi.
What is 2 pi r3? It is a formula. Circumference of circle is what? 2 pi r. R3 is considered as third radius. So pi and pi will be cancelled. R3 मिलेगा हमें 56 divided by 2. So my radius for the third circle will be 28 centimeters. So let us write there, for radius per circle is 28 centimeter. In this way we are going to get the answer. So you have understood. If you have doubts, queries, please ask me. Let's start with question number 2. Again, read the question. The radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having an area sum to the areas of two circles. Relation change किया. Criteria ऐसे दिए. Area of the third circle is equal to area of the sum of two circles. अब यहाँ पे let us say radius, so I'll tell R1 as radius of first circle. कितना है? 8 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ first circle, it will be pi r square. So it will, we can say pi into 8 square, 64 pi. Similarly, let us say radius of second circle, that is r2. सेकेंड सर्कल का हमें रेडियस कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर. अगेन अप्लाई द एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल. तो यहाँ पे हम क्या पाई r2 का स्क्वायर. सो 5 into 6 का स्क्वायर, इट विल बी 35. दिस इज एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल. हमें क्या दिया था? थर्ड सर्कल का एरिया इज एरिया ऑफ सर्कल 1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल 2. विल राइट फर्स्ट लेट अस से let r be the radius of third circle. Okay, what is the relation given? Let's चलिए हमें area of third circle is equal to area of first circle plus substitute the values. Area of first circle, what is it? 64 pi. Area of second circle is 36 pi. Area of third circle, we don't know, so we say pi r square. Now pi r square is equal to 64 plus this 100. Pi cancels, r square shall be equal to 100. आगे सॉल्व करें. So r is equal to plus minus 10. Now r won't be a negative number. Why? Because it is radius, cannot be negative. So if the radius cannot be negative, therefore radius of the circle, radius of third circle is only 0 and simple. एक सिंपल क्राइटेरिया दिया है. क्या दिया है? रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स. सो फर्स्ट सर्कल सेकेंड सर्कल का जो एरिया होगा वो थर्ड सर्कल का एरिया को इक्विवेलेंट होगा. उससे हमने स्टेटमेंट फॉर्म करके जस्ट सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज. इजी, क्विक एंड सिंपल. जस्ट नोट इट डाउन. समझा श्रुति, अंकित? अंकित एंड श्रुति समझ में आ गया? चलो लिख लो.
Now let's move to the next question. Third question. बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट फॉर से, लेट अस कीप इट एज LDR. बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने में भी थोड़ा समय लगेगा, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. लेट अस रीड. 12.3 फिगर में depicts an archery target marked with 5 scoring regions from center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing the gold score is 21 सेंटीमीटर. मतलब गोल्ड जो सर्कल है, गोल्ड एक सर्कल में देखो वहाँ पे 21 सेंटीमीटर क्या दिया है, डायमीटर, वो डायमीटर दिए. एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड. फाइंड द एरिया ऑफ the 5 scoring regions. You have to find this scoring. So for this, what I have told, it is a concept like area of ring. Okay, area of ring. एरिया ऑफ रिंग क्यों? क्योंकि अगर रेड का एरिया निकालना है तो आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा. सो लेट अस ड्रॉ दिस इन अ ब्रेकआउट फॉर्म. सो ये गोल्ड का पार्ट आई एम जस्ट टेकिंग ऑन विथ अ गोल्ड. यहाँ पे रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट. लुक नाउ क्वेश्चन में हमें डायमीटर 21 सेंटीमीटर है. तो इफ आई दिस इज माय सेंटर. इस सेंटर से हमें, अगर मैंने आपको एक एक ड्रॉ करने को, so ये जो फर्स्ट होगा ये रेडियस होगा. सो व्हाट विल बी द रेडियस? कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स कि गोल्ड सर जो पार्ट है उसकी रेडियस कितनी है? कैन आई गेट आंसर इन द चैट बॉक्स? व्हाट इज द रेडियस ऑफ गोल्ड? गोल्ड का रेडियस कितना है? यस, 10.5. ओके ग्रेट. सो गोल्ड विल हैव अ रेडियस ऑफ 10.5. तो मुझे बताओ ये पोर्शन कितना होगा? From here till here it is going to be increased by 10.5. so ये 10.5 है तो ये 21 आएगा. वहां से यहां तक कितना हो जाएगा? it will be again 21 plus 10.5. it will be 31.5. फिर यहाँ से लेके यहाँ तक what will be this length? again 41, 42. एंड फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक आपका कितना होगा? अगेन एट 10.5. सो इट विल बी अगेन 52.5. So in this way it is going to be increased. So one by one, as there is a question is saying 10.5 से वो बैंडविड्थ बढ़ती जा रही है. यानी यहाँ से फर्स्ट 10.5, then 21, 31.5, 42 and 52.5. Now these are the different radius of the circles. अब हमें हर एक जगह पे अगर वाइट बैंड निकालना है तो what you have to do? आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल. कैन यू टेल मी एरिया ऑफ रिंग का कंसेप्ट क्या था? इट वॉज वेरी सिंपल. पाई इन ब्रैकेट r माइनस r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. व्हाट वाज कैपिटल R? आउटर सर्कल का रेडियस. व्हाट वाज, ये क्या था? रेडियस ऑफ आउटर सर्कल. And what was this smaller one? Radius of inner circle. So everywhere you will use the area of ring concept. Means अगर रेड का निकालना है तो आप क्या करोगे? एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल. सो फॉर दैट लेट अस गो वन बाय वन. सो एवरीवन विल रिमेंबर दिस. एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला अच्छे से आपके दिमाग में पता होना चाहिए. ओके, विल क्लियर दिस एंड स्टार्ट विथ द begin with the first. So area of gold region. For the gold region, so radius, let's write diameter of gold region. What is that gold region? Gold region is a circle completely. उसका diameter है 21 centimeter. So we'll say radius for this gold region is radius of gold region circle.
it will be 10.5 centimeter. So this is done. So can you tell me what is the area of gold region? Area of gold region, we will find it by formula pi r square. So pi into 10.5 whole bracket square. So what will be the answer? It will be 2510. So 110.25 into pi. So it's coming 110.25 into pi. So this is the area of gold region. So area of gold region will be 110.25 into. So let us multiply this 110.25 into what is the pi value. So in this question अगर हमारे पास pi हमें लेना है, so it's not provided, we can take 22/7. So let us say pi की value 22 divided by 7. Solve this and get the value. So what will be the first area of the gold region? वो आएगा 346.5 सेंटीमीटर. ओके, सो कैसे निकाला? पायर स्क्वायर फॉर्मूला, पायर स्क्वायर में 22/7 इंटू 10.5 होल ब्रैकेट स्क्वायर. आंसर कितना मिल रहा है? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 5 स्क्वायरिंग रीजन में से गोल्ड का निकल गया. अगला क्वेश्चन रेड का रीजन निकालना है. रेड का रीजन मीन्स अगेन इट इज अ फॉर्म ऑफ रिंग. तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? पाई इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. सो लेट अस फर्स्ट फाइंड. सो टेल मी फॉर द रेड पोर्शन यू कैन से रेडियस of gold plus red region. yes or no? अब सर्कल कैसे रेड प्लस गोल्ड वाले रीजन का सर्कल बनता है, यानी वी विल से 10.5 प्लस एडिशन ऑफ 10.5 तो 21 सेंटीमीटर बनेगा. ओके, सो एरिया ऑफ वी कैन से एरिया ऑफ गोल्ड रीजन प्लस रेड रीजन. सी सर्कल कैसे फॉर्म होता है? जो सेकेंड सर्कल है ये फर्स्ट है, सेकेंड सर्कल इज रेड रीजन प्लस गोल्ड रीजन. सो आई विल से एरिया ऑफ गोल्ड रीजन प्लस रेड रीजन एंड यू कैन यूज द फॉर्मूला पाई इनटू. अब रेडियस कितना लोगे? व्हाट इज माय रेडियस हियर? 21 सेंटीमीटर गोल्ड प्लस रेड के लिए. तो राइट इट 21 होल ब्रैकेट स्क्वायर. So 22/7 into 21 multiplied by 21. Okay, so area of gold region. So this answer here, whatever it's going to find, let's keep it as it is. ये जो हमारा एरिया प्लस गोल्ड. अब यहाँ पे पीछे आ जाओ. रेडियस फॉर गोल्ड प्लस रेड हो गया. इफ आई टॉक अबाउट ओनली एरिया ऑफ रेड रीजन, नाउ लुक, रेड रीजन मीन्स द रिंग रीजन. वो एरिया ऑफ रिंग का सवाल हो गया. तो उसके लिए वी कैन यूज द फॉर्मूला पाई. ओके, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. सो इफ यू राइट पाई for R, capital R means red plus gold 21.7. So this will be 21 का square. और R means what? Gold का region, that is 10.5 whole bracket square. So instead of, if you don't find this area of gold region not needed, इसे निकालो. So instead of, I'll go directly with this ring formula. with the direct ring formula. क्यों ring formula? because outer minus inner का concept easily हो सकता है. so area of red region will be equal to pi in bracket r square minus small r square 20/7 into जो मेरा रेड प्लस गोल्ड है वो आउटर सर्कल है 21 सेंटीमीटर. सर्कल का 10.5 होल ब्रैकेट स्क्वायर. सो राइट इट 22/7 into this you can write 21 plus 10.5 and this will be 21 minus 10.5.
So 22 upon 7 into this will become 31.5 into. So just find the area of red region. So go through with the solution here. So answer comes 1039.5 centimeter square after getting it solved. Okay, if we'll go appropriately to solve it, यहाँ पे 7 cancel होके solve हो जाएगा. Area of red region कैसे मिला? Again I'll repeat. Gold plus red जो है, I'll just get this circle extracted here. ये एक gold है, ये एक red है. तो मुझे आउटर रिंग का जो होगा रेड प्लस गोल्ड, ये एरिया ऑफ, यानी हमने ऐसा फॉर्मूला लिखना चाहिए कि पाई इन ब्रैकेट स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी दिस स्मॉल आर एक्चुअली में. इफ यू कैन रिलेट विद द एरिया ऑफ रिंग फिगर, तो सेम फिगर आई हैव डन. अगर यहाँ तक तो अगले स्टेप्स में यही चीजें फिर से रिपीट होगी. सो लुक नाउ, गोल्ड रीजन मिल गया, रेड रीजन. अगर मुझे गोल्ड मिला है, रेड मिला है, ब्लू रीजन के लिए अब फिर से मुझे बड़ा रेडियस लेना पड़ेगा, यानी गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू. सो रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस ब्लू प्लस रेड, ये तीनों का रेडियस करना पड़ेगा गोल्ड पे. तो ये तीनों का रेडियस कैसे होगा? 10.5 प्लस इट विल बी सिंपल 21 और 10.5. सो 31.5 सेंटीमीटर एरिया ऑफ दिस. सो ये रेडियस बड़ा वाला आउटर सर्कल का हो गया. अब हमें कौन सा इनर सर्कल लेना पड़ेगा? अब इनर सर्कल में आप कौन सा पार्ट लोगे? रेड एंड गोल्ड वाला. तो रेड एंड गोल्ड वाले का रेडियस है 21 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ ब्लू रीजन. ब्लू रीजन इट विल बी गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू आउटर सर्कल. सो ये 1 2 3, व्हाट इज दैट? गोल्ड प्लस ब्लू प्लस रेड 31.5 स्क्वायर माइनस, उसके बाद इनर सर्कल यानी रेड प्लस गोल्ड ही होगा. रेड प्लस गोल्ड का कितना? 20 सेंटीमीटर 21 ब्रैकेट स्क्वायर. तो सॉल्व दिस 22.7 इनटू फर्स्ट ब्रैकेट में हम लोग 31.5 प्लस 21 कर लेते हैं, सेकंड ब्रैकेट 31.5 माइनस 21 कर लेते हैं. ए प्लस बी, ए माइनस बी. जस्ट सॉल्व दिस. एरिया ऑफ ब्लू रीजन निकाले. सो एरिया ऑफ ब्लू रीजन, सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ब्लू रीजन? So you will get it after solving 1732.5 सेंटीमीटर. ये ब्लू रीजन का मिल गया. अब लास्ट वाले पार्ट के लिए आप अगर ब्लू निकाल चुके तो ब्लैक के लिए भी वही करोगे. अब सबसे पहले बड़ा रेडियस निकालोगे आउटर सर्कल का, मीन्स रेडियस ऑफ कौन सा पोर्शन? गोल्ड, रेड, ब्लू एंड ब्लैक. गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक मीन्स इस एग्जिस्टिंग 31.5 में और होल इट विल बी, यहाँ पे हम लोगों ने 42 निकाल के रखा है. सो इट इज 42 सेंटीमीटर. दिस इज व्हाट कैपिटल आर रेडियस फॉर आउटर सर्कल. इनर सर्कल मतलब 31.5 हुई. तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, इसके लिए आपका फॉर्मूला होगा पाई 42 का स्क्वायर माइनस, देखो गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस 42 मिला, उसमें से कौन सा हटा दोगे? 31.5 हटाओगे, यानी 31.5 होल ब्रैकेट स्क्वायर. सो 22 अपॉन 7 इंटू 42 प्लस 13.5, दिस इज 42 माइनस 31.5. सो इट इज कमिंग 22 अपॉन 7 इंटू 73.5 इंटू ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो 10. सो ब्लैक रीजन का आंसर होगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस विल बी द एरिया ऑफ ब्लैक रीजन. नाउ फाइनली हमें एरिया ऑफ वाइट रीजन के लिए फिर से रेडियस ऐड करना पड़ेगा. सो रेडियस ऑफ गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक. गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट. अब हमारे पास सबसे यानी इट विल बी 42 प्लस 10.5. So radius here is, it will be 52.5.
So in that case, can you find the last and the end part, that is area of white region in the homework. So एरिया ऑफ वाइट रीजन आप लोग होमवर्क के तौर पे कर लोगे, ठीक है. सो यू हैव टू यूज ओनली द सिंपल फॉर्मूला एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, आई मीन्स पाई इन ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. आपको हर एक जगह पे कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर पता लगनी चाहिए. अगर वो चीज़ नहीं समझा तो फिर से एक बार कैपिटल आर स्क्वायर और ये बता देता हूँ. सो जब रेड पोर्शन के लिए क्या हो गया, ये कैपिटल फॉर रेड पोर्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कैपिटल आर ये स्मॉल आर, वैसे ही ये कैपिटल आर ये स्मॉल आर, मीन्स द प्रीवियस एंड द सेकेंड वन. इतना ही समझना है और अप्लाई करना है. लेट्स रिवाइज इट बैक अगेन. कम गोल्ड का डायमीटर था 21, रेडियस हो गई 10.5. फिर एरिया ऑफ गोल्ड रीजन फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, सो इट इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. फर्स्ट रीजन हमारा कंप्लीट होता है. रेड निकालने के लिए हमने क्या किया, गोल्ड प्लस रेड का रेडियस निकाला 21 सेंटीमीटर, दैट इज कैपिटल आर. दिस इज माय कैपिटल आर. स्मॉल रेडियस 10.5. एरिया ऑफ रेड रीजन इज कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. व्हाट इज कैपिटल आर स्क्वायर, 21 स्क्वायर माइनस 10.5 स्क्वायर. एज यूजुअल सॉल्व किया, 10 पॉइंट ये आ गया. फिर नेक्स्ट रीजन के लिए कौन सा और ऐड करोगे आप, रेड भी ऐड करोगे, यानी 31.5 मिलेगा. अब क्या होगा, 31.5 स्क्वायर माइनस प्रीवियस कितना था 21 स्क्वायर. सो दिस आंसर कम्स 1732.5. सिमिलरली 42, ये किसका हो गया, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक. 42 माइनस प्रीवियस कितना था 31.5, ये डिफरेंस. और फाइनली एरिया ऑफ ब्लैक रीजन. ऐसे ही आप एरिया ऑफ व्हाइट रीजन विल बी व्हाट, पाई इन ब्रैकेट 52.5 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर. In that way you have to complete this whole sum. So last part आपके लिए रखा है, please do it. Okay, so note it from here, begin it. Note this part too. And area of white region, just find it out. खत्म करो जल्दी से. Let's move to the next question. Fourth question. Read it out. A wheel of car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 km per hour? See the flow of question. ये हमारा 8 CBSE में अगर आपके पास थोड़ा सा याद हो तो इट्स कवर्ड इन दैट. व्हील सर्कल है, तो हमारे पास डायमीटर 80 सेंटीमीटर है. सो डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ कार 80 सेंटीमीटर. सो लेट अस से रेडियस क्या बनेगा, 40 सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस होगा. अब कितने रिवॉल्यूशंस इट विल बी कंप्लीटिंग इन 10 मिनट्स. ओके, व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर. देखो ये डिस्टेंस यहाँ से समझो, ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट.
ये स्टार्ट पॉइंट से मैं सर्कल ओके ये मूव करेगा, तो ये जैसे जितना ये सरकमफरेंस होगा उतना एक रिवॉल्यूशन होगा, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन विल बी द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। सो यहाँ से इतना जो वर्क होगा उतना एरिया यहाँ पे ऐसे डिस्टेंस में कवर करेगा वो, क्योंकि वो रोटेट होगा तो जितना उसका सरकमफरेंस होगा उतना तो वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन से डायमीटर दिया है, रेडियस हमारे पास 40 सेंटीमीटर क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। आगे की बात, सबसे पहले आप एक रिवॉल्यूशन, सो लेट अस फाइंड द सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। सो लेट अस से सरकमफरेंस ऑफ द व्हील, it will be 2 pi r, which will be 2 into 22 upon 7 into 40, इंटू 22/7, ये हमारा क्या हो गया सरकमफरेंस, विच विल बी इन सेंटीमीटर। उसके बाद रिवॉल्यूशंस डज 10 मिनट्स और ट्रैवल टाइम कितना है। सो अगर मैंने 10 मिनट्स टाइम दिया और स्पीड कितनी थी 66 किलोमीटर, यानी टाइम हमारे पास 10 मिनट्स है। ओके सबसे पहले स्पीड ऑफ कार, they have given 66 किलोमीटर पर आवर। so let us convert it into, ये सेंटीमीटर में है, टाइम मिनट्स में है, तो दोनों चीज कन्वर्ट करना है। 66 इंटू किलोमीटर्स टू सेंटीमीटर लेना है, तो यानी 1 लाख से मल्टीप्लाई और यहाँ पे आपके 1 आवर इज 60 मिनट्स, तो ये कन्वर्जन करना है। तो उसके बाद आपका ये आंसर कितना आता है 1,10,000। ये क्या है हमारा स्पीड ऑफ कार, so you can say it is in सेंटीमीटर पर मिनट। ओके तो मैंने कार की स्पीड को कन्वर्ट किया एज रिक्वायर्ड, सेंटीमीटर में हमें रेडियस दिया और टाइम 10 मिनट्स दिया, तो मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब टाइम कितना दे दिया मैंने, टाइम प्रोवाइडेड एज 10 मिनट्स। सोचो बच्चों, मैं स्पीड बता रहा हूँ आपको 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट और 10 मिनट का टाइम देता हूँ, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 मिनट्स, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार इन 10 मिनट्स। सो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, स्पीड इनटू टाइम। So what is my speed in the given case, 1,10,000 centimeter per minute multiplied by 10 minutes, यानी it will be 11 lakhs, क्या हो गया वो सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। दिस इज द टोटल डिस्टेंस इट सपोज टू ट्रैवल, मतलब 10 मिनट में वही व्हील मतलब वही कार इतना डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन वो रोटेशंस कितने करेंगे, तो रोटेशंस कितने करेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड दिस रिलेशन। अभी आपको मैंने 10 मिनट में कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ये बता दिया। Distance traveled in one revolution, so distance traveled by car in 10 minutes, अगर 10 मिनट में जो डिस्टेंस का है वो क्या होगा, n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इनटू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन रिवॉल्यूशन। यानी टोटल कार ने डिस्टेंस किया ये फिक्स कर दो, कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, स्पीड इतनी थी, टाइम इतना था, डिस्टेंस कवर किया इतना, यानी इट इज 11 लाख सेंटीमीटर्स। ओके अब यही डिस्टेंस वो कैसे, अगर व्हील्स की बात करें तो व्हील्स कैसे मूव कर रहा है, एक मूवमेंट में एक रिवॉल्यूशन में वो कितना करेगा 80 इंटू 22/7 सेंटीमीटर जाएगा, यानी एन हमें पता नहीं है कितने रिवॉल्यूशन ये पता नहीं, लेकिन
कितना रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस इन वन रिवॉल्यूशन इज 80 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7, यानी आपका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन विल बी 11 lakhs multiplied by 22 into 80, sorry, multiplied by 7 divided by 80 into 22. ओके, क्या रिलेशन है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार विल बी n टाइम्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवॉल्यूशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, 80 इंटू 22 अपॉन 7, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने कंसिडर किए, n, तो n विल बी इक्वल टू 11 lakhs इंटू 7 ऊपर, 80 बाई 22 नीचे। सो हमें इस n की वैल्यू अभी मिल जाएगी। जस्ट फाइंड दिस। सो ये अगर सॉल्व करने जाओ तो फाइनली n मिलेगा, n इज इक्वल 0 कैंसिल। ओके, यहाँ पे मुझे 22 से ये डिवाइड करना पड़ेगा। सो 22 इंटू 8, ये पूरा सॉल्व करो, 35,000 डिवाइडेड बाय 8 मिलेगा, और n हमारे पास कितना मिलेगा, 4375। ये सारे वैल्यूज़ है जो हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे अच्छे से, अगर आपको 35,000 अपॉन 8 मिलेगा तो 4375 n मिलेगा, यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, क्वेश्चन के हिसाब से लिख लेते हैं, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक्स इन 10 मिनट्स। सो ईच व्हील makes 4375 revolutions in 10 minutes. Okay, let's revise it back. अगर आपको नहीं समझा तो फिर से एक बार बता देता हूँ कि डायमीटर ऑफ व्हील 80, रेडियस 40। हमने क्या किया, ये लाइक ध्यान, डिस्टेंस ट्रैवल कार इन 10 मिनट्स। कैसे कहा, टाइम 10 मिनट्स क्वेश्चन में दिया था और स्पीड भी दी हुई थी, तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई किया, स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस इन ट्रैवल इन 10 मिनट्स में चुका। ओके, फिर always relation is number of revolutions into distance traveled in one revolution. So what is the distance traveled in one revolution? Distance traveled in one revolution is always the circumference of the wheel. तो circumference of wheel means 80 into 22 upon 7, तो n निकालना है, यानी 11 lakhs into 7 divided by 80 by 22, फाइनली n is equal to 4375, यानी जो व्हील है वो क्या करता है, 4375 टाइम्स इट रिवॉल्व्स एंड फाइनली covers the distance of 11 lakh centimeter. This is the questions. So please note it down now, and we are ending. Next question will be homework. Do it as a homework everyone. फिफ्थ क्वेश्चन एक MCQ क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क के लिए ट्राई करोगे। प्लीज स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर।